आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। चलिए वचन में गोता लगाते हैं और ये बाइबल का अध्ययन कैसे करें कि आखिरी सीरीज हो सकती है। ठीक है, आमीन। मैं बस जल्दी से उन सभी लोगों के लिए एक वचन कहना चाहता हूं जो पास्टर बनने के लिए या बाइबल का शिक्षक बनने के लिए, आमीन, मिशनरी या प्रचारक बनने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। मजदूर, ये वचन तिमुथियुस से लिया गया है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। यहां धारणा यह है कि अगर आप सही ढंग से अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको लज्जित होना पड़ेगा। आमीन, आपको लज्जित होना पड़ेगा। वो शर्मिंदगी का कारण होगा। आप अध्ययन करते हैं तो शर्मिंदगी का कोई कारण नहीं होता है। आमीन। परमेश्वर ने यहोशू को अपनी सेवकाई या परमेश्वर के लोगों को सेनापति के रूप में अपने करियर की शुरुआत में भी कहा था कि वो उन्हें प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले आए जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मूसा की अभी मृत्यु हुई थी, यहोशू ने सत्ता संभाली। पर सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने यहोशू से कही थी वो ये थी कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसका परिणाम क्या होगा? ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अच्छी सफलता कभी भी तुझे तेरे परिवार से दूर नहीं करेगी। अच्छी सफलता दिन रात चार्ट को देखना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आमीन। जब तक कि आपकी आंखें सूज न जाएं, यह अच्छी सफलता नहीं है। अच्छी सफलता आपको हमेशा प्रभु सेवा करने, यहां तक कि रविवार को भी चर्च आने का समय देगी। जी हाँ दोस्तों, आमीन। प्रभु की सेवा करने के लिए, आमीन। और ये ऐसा है जैसे कि रुपया पैसा आपके लिए काम कर रहा है, न कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं। यह है अच्छी सफलता। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। पर यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी में ध्यान दिए रहना। अन्य शब्दों में दोस्तों सुनिए, वहां एक शत्रु था। प्रतिज्ञा के प्रदेश में 40 साल पहले भी ऐसे ही शत्रु थे, याद है ना? उन्होंने वहां अनाकियों को देखा था, वो अब भी वहां थे। वही शत्रु अभी भी वहां थे। कुछ भी हो, वो अब और स्थापित हो गए हैं अपने गढ़ों में और मजबूत हो गए हैं। और हमें पता है कि यरीहो की दीवारें मोटी हो गई हैं। तो शत्रु वहां पर हैं, बाधाएं वहां पर हैं। ये उस समय, उस मौसम में और भी अधिक कठिन बाधा प्रतीत होती है, क्योंकि फसल की कटनी के समय यरदन नदी अपने उफान पर होती है। यरदन नदी को पार करने के समय के बारे में बात करें तो ये सबसे बदतर समय है। जी हाँ, सबसे बदतर समय है। इसलिए आपके सामने एक प्राकृतिक बाधा है। पर क्या आप जानते हैं, जो कुछ भी आपके सामने है, जो भी बाधा है, जो भी शत्रु हैं, तुम्हें शत्रु में लीन नहीं होना है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरे वचन में लीन रहना है। बिल्कुल शुरुआत से ही एक अगुवे के लिए कितना कमाल का निर्देश है ये। शुरुआत से ही शत्रु के साथ चित्त मत लगाना, बाधाओं और कठिनाइयों के साथ चित्त मत लगाना, मेरे वचन पर चित्त लगाना। और ऐसा ही करने से सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तुझे बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। हम में से कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में लीन रहते हैं। हम उनके वचन पर चित्त नहीं लगाते हैं। हम उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जिन्हें हम देखते हैं आपको पता है, टीवी पर, राइट? अब खासतौर से नेटफ्लिक्स पर, जो बहुतायत से हर जगह उपलब्ध है। और अब लोग केवल बुराई में व्यस्त हैं। बहुत सी बुरी कहानियां हैं, बहुत सी कहानियां हैं, क्योंकि बुराई शरीर को आकर्षित करती है। आमीन। इससे पहले हम जाने, हम बुराई में व्यस्त हो जाते हैं, नकारात्मक चीजों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। हम घोटालों में और इस तरह की चीजों में व्यस्त हो जाते हैं, बुरी चीजों में, चुगली करने वाली आत्मा में। और इससे पहले कि हम इसे जाने, हम इसमें लग जाते हैं। और यहाँ बाइबल कहती है कि प्रभु की महिमा को देखकर हम रूपांतरित हो जाते हैं। आपको ये कहाँ मिलती है? उनके वचन में। हम महिमा को देखने में व्यस्त नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह की चीजों को देखने में समय मत बिताइए। मैं बस ये कह रहा हूं कि सुनिश्चित कीजिए कि व्यवसाय ही आपका मुख्य आधार है। परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज मत कीजिए। आमीन। और बेशक सर्वोत्तम तरीकों में से एक ये है, पता है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर कलीसिया को वरदान देते हैं। जब यीशु ऊपर उठाए गए तो उन्होंने कलीसिया को वरदान दिया। आमीन। पास्टर्स और शिक्षक उनमें से एक हैं। आमीन। वो वहां पर क्यों है? परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मुझे शिक्षा देते हैं, मुझे सीधे प्रकाश मिलता है। नहीं 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 नहीं, ये एक घमंडी दृष्टिकोण है। इसे नहीं सिखा सकते हैं। बल्कि परमेश्वर ने पास्टर्स और टीचर्स को खड़ा किया है। और जिस समस्या का सामना आप करते हैं, उसी समस्या का सामना करते हैं। उनके पास कुछ अनुभव है जिससे परमेश्वर उन्हें गुजरने की अनुमति देते हैं, ताकि उनके पास आपको देने के लिए धन हो सके। तो न केवल परमेश्वर का वचन, बल्कि परमेश्वर का वचन पहले से ही जीवन भर काम करता रहा। इसलिए खासतौर से वो बुजुर्ग लोग, और मैं खुद को उनमें से एक मानता हूं, उम्र दराज लोगों में से एक मानता हूं,
और मेरे पास कई वर्षों का अनुभव भी है। आमीन। पर जब आप बुजुर्ग लोगों को देखते हैं और वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रहे हैं, तो आप उनमें शिक्षा देने और प्रकाश देने के लिए परमेश्वर के अभिषेक को देख सकते हैं, जो जीवनों को रूपांतरित कर देता है। यह साबित हो चुका है कि इसका एक सिद्ध रिकॉर्ड है। इस पर कायम रहें। आमीन। किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस सेवकाई, उस वरदान के लिए। आमीन। वो वरदान यीशु से है, ऊपर उठा लिए गए मसीह से है। जब वो ऊपर उठाए जा रहे थे तो उन्होंने मनुष्यों को वरदान दिया। उन्होंने कुछ मनुष्यों को, कुछ प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को, प्रचारकों को, पास्टरों को, शिक्षकों को वरदान स्वरूप दिया। कुछ लोग पास्टरों और शिक्षकों को एक साथ रखते हैं, दोनों को एक साथ ही रखते हैं, है ना। पर ऐसे शिक्षक हैं जो पास्टर्स नहीं होते हैं, तो वहां पर शिक्षा देने के लिए है। जब आप कहते हैं मुझे अपना प्रकाश मिला है, नहीं, स्वयं को विनम्र कीजिए, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को सुनिए। आमीन। नजदीक रहिए, नजदीक रहिए, किसी भी टोंटी के पास रहिए जैसे कोई पाइप निकल रहा हो। अगर यहाँ कोई पानी टपक रहा है तो उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उन स्थानों पर जाइए जहां से, उन टोटियों के नीचे रहिए जहां से महिमा निकलती है, और अपने आप को वहां पर खड़ा रखिए, खुद को वहां पर खड़ा रखिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। इसलिए एक प्रमुख सिद्धांत जिसे मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं वो ये है कि याद रखिएगा कि एक कलीसिया के रूप में हम जो भी चीजें सीख रहे हैं वो सही है। हमारा मानना है कि हम बाइबल में जो भी प्रमुख बातें हैं उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मेरा मतलब है बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, पर जो बातें परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आपके साथ साझा करूं वो मुख्य बातें हैं जो असल में हमारे जीवन को बदल देती हैं। नंबर 1, मुझे पता है बाइबल में 8 वाचाएं हैं, पर जब आप बाइबल को उठाते हैं, ठीक है, जब आप बाइबल को पकड़ते हैं तो आप सामने पुराने नियम को देखते हैं और आप नए नियम को देखते हैं। राइट। प्रभु में उन्नत होने के लिए आपको बस यही जानने की आवश्यकता होती है। आमीन। उनमें आशीषित बने रहने के लिए। हालांकि वहां पर 8 वाचाएं हैं। जब आपके पास समय वगैरह हो, ये पास्टर्स और अगुओं के लिए है कि वो पूरी ताकत से शामिल हो सके। जी हाँ, पूरी ताकत से। आमीन। अगर वो किसी आत्मिक ज्ञान को साझा करना चाहते हैं, जो बातें वो कह रहे हैं आपके लिए, आपको बस व्यवस्था यानी पुरानी वाचा और अनुग्रह यानी नई वाचा को जानने की आवश्यकता है, जो बहुत सहायक होगी। मैं आपको कुछ दिखा दूं व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में, क्योंकि आपकी बाइबल में लिखा है नया नियम, तभी नया नियम शुरू होता है। ठीक है, नई वाचा, नया नियम वाचा है, पुरानी वाचा, नई वाचा। मुझे पता है वहां पर 8 वाचाएं हैं वगैरह वगैरह, जिनमें कई हमें पुरानी वाचा में मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से परमेश्वर जिससे उनके साथ निपटते हैं वो है व्यवस्था और अनुग्रह। चाहे आप व्यवस्था के अधीन हो या अनुग्रह के अधीन हो, यानी पुरानी वाचा के अधीन हो या नई वाचा के। गलातियों 4 में ये लिखा हुआ है, परंतु जब समय पूरा हुआ, ये उस समय का हवाला है जब यीशु आएंगे। ठीक है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। उसकी ओर देखिए, ये व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। ओके, उसे याद रखिए, जो भी यीशु ने किया वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हम जानते हैं कि वो व्यवस्था के ऊपर है। जी हाँ, वो व्यवस्था के ऊपर है। उन्होंने व्यवस्था दी। आमीन। मिसाल के तौर पर व्यवस्था में लिखा है आप एक कोढ़ी को छू नहीं सकते हैं, आप दूषित हो जाएंगे, आप अशुद्ध हो जाएंगे। राइट। यीशु ने कोढ़ी को छुआ, और ऐसी शिक्षाएं हैं जो मैंने सुनी हैं। यीशु जब उन्होंने कोढ़ी को छुआ तो अब उन्हें लाल बछिया की राख का सहारा लेना होगा, ठीक है, स्वयं को शुद्ध करने के लिए। यह निंदनीय है। यीशु ने कोढ़ी को छुआ। कोढ़ी के पास जो कुछ था वो उन्हें नहीं मिला, कोढ़ी को वो मिला जो उनके पास था। स्वास्थ्य, चंगाई, संपूर्णता, कोढ़ी चंगा हो गया। कोढ़ी को वो मिला जो उनके पास था। जब यीशु आते हैं तो वो आप पर व्यवस्था लागू करने के लिए नहीं आते हैं, वरना उनके पास कोई भी नहीं आ सकता। कोई पापी उनके पास नहीं आ पाएगा और वो उन्हें योग्य नहीं बना पाएंगे। इसलिए एक बदलाव है। ओके, पर इससे पहले कि हम उस बदलाव की ओर देखें, वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। वो व्यवस्था के अधीन क्यों उत्पन्न हुए? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिल सके। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो नया नियम पढ़ते हैं। असल में मेरे बेटे ने हाल ही में मुझसे पूछा कि, और उसने बहुत ही मासूमियत से पूछा कि अब्बा ऐसा क्यों है कि यीशु के वचनों को हम लाल रंग से लिखते हैं? मैंने कहा बहुत दिलचस्प है बेटा कि आपने उस पर गौर किया, लेकिन हर बाइबल में यीशु के वचन लाल रंग में नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप जानें, अगर आप नहीं जानते हैं कि ये यीशु हैं, यीशु बात कर रहे हैं। दरअसल आप बता सकते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत इससे होती है, और यीशु ने कहा। यीशु ने पतरस को उत्तर दिया, ऑलराइट, लाल रंग में लिखने की जरूरत नहीं है जितना आप लाल रंग में लिखते हैं। ऐसा होगा जैसे बाकी के वचन यीशु के नहीं है। यहां तक कि रोमियो 1, कुरिन्थियों 2, कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियो, ये सभी यीशु के ही वचन हैं। इन्हें पौलुस यानी उनके सेक्रेटरी पौलुस के जरिए दिया गया है, पर ये ऊपर उठाए गए मसीह के वचन हैं। जी हाँ, जबकि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना
ये सब यीशु के वचन हैं जब वो धरती पर थे। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, खैर पास्टर प्रिंस कह रहे हैं कि हमें सुसमाचार नहीं पढ़ना है, हमें मनुष्य को पोषण देना है, सुसमाचार पर आधारित पोषण, क्योंकि मैं यीशु के वचन को देखता हूं, मैं उन्हें चमत्कारों वगैरह को करते देखता हूं, खासकर तब जब मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता है, तो मैं बस यीशु के चंगाई के चमत्कारों पर नजर डालता हूं और कई बार इसके खत्म होने के पहले ही मैं ठीक हो जाता हूं। आमीन। और यहीं पर हम यीशु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। पर पौलुस के वचनों को मत भूलना, उनके वचनों को कभी मत भूलना। सुसमाचार के बाद पत्रियां हैं जो उनके माध्यम से ऊपर उठा लिए गए यीशु के वचन हैं। आमीन। क्योंकि यीशु के भौतिक जीवन के अंत में भी ऊपरी अटारी में उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। मुझे लगा कि उन्होंने पहले ही सब कुछ कह दिया है। नहीं, मुझे तुमसे और भी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अंतर देखिए। परंतु जब वो अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बतलाएगा। इसका मतलब है कि उन्होंने जो कुछ भी सिखाया, ऑलराइट, वो ये नहीं कि हम क्या कहते हैं, मांस, वो दूध पी रहे थे। इसी तरह से आपको सुसमाचारों में यीशु के वचनों को देखने की आवश्यकता है। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप असहमत हैं और आप कहते हैं नहीं पास्टर, हर चीज को चाहे आप कुछ भी कर लें, अगर ये लाल रंग में है तो ठीक है। अब आप मत्ती 10 में से कैसे समझाते हैं? मत्ती 10, इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना, अन्य जातियों की ओर न जाना, अन्य शब्दों में अन्य जातियों को उपदेश मत देना, और सामरियों के नगर में प्रवेश मत करना। ये सभी गैर यहूदी हैं, बल्कि इजराइल के घराने की भटकी हुई भेड़ों के पास जाना, भटकी हुई भेड़ों के पास। तो आप इसे कैसे समझाते हैं? ओ पास्टर, यीशु ने कहा कि दुनिया भर में जाओ और प्रचार करो। जी हाँ, वो बाद में आया, मुझे पता है, और ये लाल रंग में है। जी हाँ, ये लाल रंग में है। आप इसके साथ क्या करेंगे? ओ खैर, हम इसे बाद में ये कहकर साझा कर सकते हैं कि ये पूरी दुनिया में जाओ, हाँ, पर आप इस वचन के साथ क्या करेंगे? ये सुसमाचारों में है। तो अब आप उस समय के प्रकाश में इसकी व्याख्या करने के लिए बाध्य हैं। जी हाँ, आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप असल में इसकी व्याख्या प्रकाश में कर रहे हैं। यहूदियों के लिए उनके पहले आगमन में पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधी गई वाचा को पूरा करने के लिए वो इसलिए आए क्योंकि ये वो लोग थे जिनके साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी, इससे पहले कि दुनिया असल में उनके जरिए आशीषित हो। मेरा मानना है कि परमेश्वर के मन में जो आदर्श स्थिति थी वो परमेश्वर के राज्य की थी। यदि उन्होंने यीशु मसीह को अस्वीकार करने के बजाय स्वीकार कर लिया होता तो वो दुनिया में प्रचार करने वाले प्रचारक बन जाएंगे। जी हाँ, प्रचारक। आमीन। और यीशु केंद्र में होंगे। वो अपने घर आए और उनके अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। उनके अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, यानी यहूदी लोगों ने। पर जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उन्होंने उन्हें अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया उन्हें। आमीन, आमीन। तो हाँ, अब आज का दिन केवल यहूदियों के लिए अलग थलग नहीं है। हालांकि परमेश्वर, सुनिए, परमेश्वर के पास अभी भी एक विशेष वाचा है जिसे वो आने वाले दिनों में पूरा करेंगे, खासकर जब हमारा रैप्चर होगा। परमेश्वर का पूरा प्रोग्राम, भविष्य सूचक प्रोग्राम, यहूदियों के पास वापस जाना होगा। आमीन। और हम नीचे देखते रहेंगे। मुझे रैप्चर वगैरह में विश्वास नहीं है। अब आप यहां रुक सकते हैं। हम आपको देखते रहेंगे ऊपर से। आमीन। ये बिल्कुल स्पष्ट है, मेरे लिए बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है। आने वाले क्रोध से हमें मुक्ति मिल गई है। आमीन। हमें क्रोध से नहीं गुजरना होगा। एक और सिद्धांत जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है वो है हर वचन का संदर्भ से बाहर व्याख्या करने का सिद्धांत। माइल्स कवरडेल, उन्हें माइल्स कवरडेल दिखाइए फिर से। इससे शास्त्र वचनों को समझने में आपको मदद मिलेगी। बस आप केवल उन्हें ही चिन्हित न करें जिसे कहा गया है या लिखा गया है, बल्कि उन्हें भी चिन्हित करें कि किसके बारे में और किससे क्या क्या वचन कहे गए हैं। इससे आपको धर्म ग्रंथों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। किस समय, कहां, किस इरादे से, किस परिस्थिति में, अंतिम भाग के पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। अंतिम भाग का मतलब होता है संदर्भ। चलिए फिलिपियो अध्याय 2 पर चलते हैं। सीख रहे हैं? ठीक है। तो हे मेरे प्यारों, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने क्या तैयारी की है और मुझे पता है कि आप क्या समझ रहे हैं। मैंने बहुत तैयारी की है और मेरी तैयारी में से ये केवल पहला हिस्सा है, ठीक है? पर चिंता मत कीजिए, मैं आपको वापस भेज दूंगा। मैं 3 घंटे में आपको समय पर भेज दूंगा। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ।
मुझे नहीं पता कि ये मेरे सामने कितनी बार लाया गया है, यहाँ तक कि विचार विमर्श की स्थिति में भी एक अन्य वक्ता ने भी इसे मेरे सामने लाया है और कहा कि फिलिपियों के बारे में क्या, जिसमें लिखा है अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इस अंश के बारे में वो सब जानते हैं। मैंने कहा इससे क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि अपने उद्धार के लिए हमें स्वयं ही काम करना चाहिए? तो लोगों का विचार ये है कि हम अभी भी अपने उद्धार का कार्य कर रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, एक बार आपने यीशु पर विश्वास कर लिया है तो आप जान लें कि आपको उद्धार मिल गया है। अब कोई कार्य नहीं करना है। अपने उद्धार के लिए कार्य करने जैसी कोई चीज नहीं है। आप अपने उद्धार के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं। ये कार्य करने से नहीं मिलता, ये विश्वास के द्वारा अनुग्रह को ग्रहण करने से मिलता है। इब्राहिम को बिना कोई काम किए धर्मी ठहराया गया। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके लिए उसे धार्मिकता से जोड़ा गया। तो ये संदर्भ से बाहर से लिया गया है। माइल्स कवरडेल, वो व्यक्ति जिसने पूरी बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया, बाइबल का, उसने केवल पुराने नियम का अनुवाद किया था। टिनलेल ने ऐसा नहीं किया, उसने पुराने नियम का ही अनुवाद किया था। लेकिन माइल्स ने क्या कहा? उसने कहा कि संदर्भ पर ही गौर कीजिए, जो पहले आता है जो बाद में आता है। तो वो कहता है कि वो विश्वासियों को लिख रहा है, हे मेरे प्रियो, विश्वासियों को लिख रहा है और उन्हें यह कार्य करने के लिए कह रहा है जो परमेश्वर ने किया है। कार्य करो क्योंकि परमेश्वर ही कार्य करते हैं। देखिए, अगर आपके मन में किसी क्षेत्र में काम करने की विशेष इच्छा है तो आप ये जान लीजिए परमेश्वर ने वो इच्छा, वो स्वेच्छा आप में डाली है। और इतना ही नहीं, इच्छा करना और दोनों का मतलब होता है वो आपको इच्छा देते हैं और फिर वो आपको परफॉर्मेंस देते हैं। वाह, आमीन। अगर आपकी इच्छा यही है, आमीन, तो वो इच्छा वहां कौन डालता है? आमीन। अगर ये आप में इच्छा है, आमीन, तो उससे डाला किसने आप में? परमेश्वर ने। उन्होंने ही आपको इच्छा और अभिलाषा दोनों ही दी है और ऐसा करने की सामर्थ्य भी उन्हीं से ही आती है। जी हां, पर गौर कीजिए, वो कह रहे हैं अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। वो आपके पास पहले से ही है। बाय द वे, वहां उद्धार है, संपूर्णता, चंगाई, आमीन। बाइबल में सभी अच्छी बातें हैं, सारी अच्छी बातें, परमेश्वर की सभी आशीषें उस उद्धार में हैं। आप पाते हैं कि उद्धार का अर्थ अधोलोक से बचाने से कहीं अधिक है। परमेश्वर ने जो कार्य किया है उसे करते जाओ, आमीन, उसे करते जाओ। तो परमेश्वर आपको जो भी इच्छा देते हैं, अपने बच्चों के बीच में काम करने की इच्छा देते हैं, आपको जो भी करने की इच्छा देते हैं, उसे करने की सामर्थ्य भी आपको वो देते हैं। और पता है क्या, आप कभी ऐसा मत करें, इसे कभी भी व्यर्थ ना जाने दें, जाया ना करें। तो परमेश्वर के अनुमान से, जैसा कि अभी मैंने कहा है, पता है परमेश्वर कैसे आपका मूल्यांकन करते हैं? आप उन पर विश्वास करके नौकरी में पदोन्नति के लिए मांग सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि प्रभु, मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए, सैलरी चाहिए। और जब ये होता है तो आप बहुत ही खुश हो जाते हैं, है ना? और परमेश्वर खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि आप काफी खुश हैं। लेकिन पता है उन्हें सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? तब नहीं जब आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, बल्कि जब आप सब्र रखते हैं, जब आप दयालु होते हैं। और यही संबंधों में होता है। और सब्र रखने से क्या होता है? परमेश्वर खुश होते हैं। मुझे लगता है कि मुझे और 10 लाख मिल जाएं तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे। मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर तब ज्यादा खुश होते हैं जब आप लोगों को लेकर सब्र दिखाते हैं, उदारता दिखाते हैं। आज की दुनिया में धैर्य दिखाने का कोई कारण लोग नहीं दिखाते हैं जब तक कि ये दिखावा ना हो, ताकि मैं आपसे कुछ हासिल कर सकूं। प्रेम करने का आनंद कुछ वापस पाने में उतना नहीं है। ये उतना बिल्कुल नहीं है जितना कि ये प्रेम में होता है। आपको प्रेम करने में अपनी संतुष्टि, अपना आनंद ढूंढना चाहिए। यहां तक कि वो व्यक्ति भी वापस नहीं आता है। आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो दूसरे तरीके से प्रेम करते हैं। जिस व्यक्ति से वो प्रेम करते हैं वो प्रतिक्रिया नहीं देता है तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं। पर सच ये है कि मुझे आपसे कुछ पाने के लिए प्रेम नहीं करना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। और मेरे सभी आलोचकों को भी मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं सच में करता हूं। असल में कभी कभी मैं आपके लिए कम्युनियन भी लेता हूं। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीष देंगे। आमीन। कोई बुरी बातें नहीं होने देंगे। आमीन। ऑलराइट, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ऐसे ही आते रहें। आमीन। क्योंकि मुझे प्रेम करने के लिए लोगों को बदलना जरूरी नहीं है। ठीक है, वही परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। उन्हें आशीष दीजिए जो आपको श्राप देते हैं, उनसे भलाई करो जो आपसे नफरत करते हैं। ठीक है, आमीन। तो प्रभु की स्तुति हो। तो ये इसके संदर्भ में एक अनुवाद है। इसके संदर्भ में कार्य कीजिए क्योंकि परमेश्वर कार्य करते हैं। उनका शुक्रिया कि वो आपके लिए काम करते हैं। कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जो आपके पास नहीं है।
अगर आप बीमारों पर अपना हाथ रख दें तो उनका चंगाई देने वाला गुण आपके अंदर पहले से मौजूद है। फिर ये करना आपके बस की बात नहीं है, पर वो आपको इच्छा भी देते हैं। कल्पना कीजिए, वो आपको मुठिया तक लेकर आते हैं, आपको बस घुमाना होता है। ये पावर स्टीयरिंग की तरह है, राइट? आपको बस दिशा तय करनी होती है। कभी कभी लोग एक उंगली का इस्तेमाल करते हैं यह तय करने के लिए सामर्थ्य किस दिशा में घूमती है, ठीक है? और फिर भी लोग हैं उन सभी वरदानों, चमत्कारों, बुलावों, अभिषेकों को व्यर्थ जाने देते हैं। इसकी कोई पूर्ति नहीं है और वो 10 मिलियन कमाना चाहते हैं, वो और कमाना चाहते हैं। ये इतना संतुष्ट नहीं करता है, ये आपको गहराई से संतुष्ट नहीं करता है। लेकिन जब आप दयालु होते हैं, जब आप प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर किसी भी चीज की तुलना में इससे अधिक प्रसन्न होते हैं। आमीन। यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र ही दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। यदि ये आप हैं तो मैं आपको यीशु के नाम पर आमंत्रित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए, तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह उस क्रूस पर मरे मेरे पापों की खातिर मेरी दंडाज्ञा अपने ऊपर ले ली, उन्हें दफनाया गया और तीसरे दिन आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। धन्यवाद प्रभु, वो आज जीवित हैं। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मुर्दों में से जी उठे हैं। उनकी विजय मेरी विजय है, उनकी धार्मिकता मेरी धार्मिकता है। आपके साथ उनकी निकटता अब मेरी निकटता है। आपका धन्यवाद पिता। यीशु मसीह अब और हमेशा के लिए मेरे प्रभु हैं, और यीशु के लहू ने मेरे सभी पापों को धो दिया है, मेरे सभी पापों को, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। इस आने वाले सप्ताह आपके और आपके परिवार के लिए आशीष पर आशीष, आशीष के ढेर, एक के बाद एक आशीष आप पर आती रहे, ताकि आप जहां कहीं भी जाएं अपने आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी आशीष बन सकें। परमेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, कृपा दर कृपा दर कृपा। और परमेश्वर आपको ढेर सारा अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह देते रहें, और बहुतायत से देते रहें, कि एक भले काम के लिए आपके पास वो बहुतायत से हो जाए। वो आपको ढेर सारी अनुग्रह देते रहें, भले ही वो आपके पास पहले से ही हो, ताकि आप हर बार भले काम कर सकें और आपको अनुग्रह मिले। इस आने वाले सप्ताह आप में वो प्रवाहित हो। परमेश्वर आपको बलवंत करें। पिता, हम में से हर एक को अपनी महिमामयी सामर्थ्य के अनुसार इस आने वाले सप्ताह आनंद के साथ, सभी सहनशीलता और धैर्य के साथ बलवंत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन। इस पूरे सप्ताह के लिए यीशु मसीह के नाम पर आमीन। और रुकिए रुकिए, इससे पहले आप लोग जाएं, मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, ओके? क्योंकि एक बार जब आप प्रार्थना कर लेते हैं इस सप्ताह, ठीक है, तो बस जान लीजिए कि ओके, अगर आपकी परख हो गई है तो अनुकूल बनिए। परमेश्वर सोचते हैं कि आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं। आमीन, आमीन। हाँ, परमेश्वर आशीष दे। हम फिर मिलेंगे।